इसके जैसे काम नहीं चलेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य प्रमुख रूप से विराजमान हमारे केंद्रीय महारानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय डॉक्टर ए.के. सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कमलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, पूर्व विधायक श्री शिवमंगल सिंह जी, श्री सत्यप्रकाश सरवार जी, श्री कमलेश सुमन जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष दद्दू प्यारे सिंह जी, परम पूज्य व्यास जी, जिला पंचायत के अध्यक्षा आरती जी, इस क्षेत्र की जनपद की अध्यक्षता मदना तोमर जी, नगर पालिका अंबा के अध्यक्ष अंजलि जी, नगर पालिका कोरसा की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम जी, शशि जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय राजेंद्र सिंह जी, साहब सिंह जी, बच्चूलाल गुप्ता जी, देवेश तोमर जी, जिनेश जैन जी, वासुदेव सिंह पटेल साहब, जय सिंह जी, दाऊदयाल शर्मा जी, राधेश्याम शर्मा जी, बहुत लोग मंच पर हैं। सभी सम्मानीय मंच और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के सभी बुजुर्गवार, नौजवान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है जब हमारे होशियार सिंह जी, हमारे गजेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे मंडल अध्यक्षगण जब भी आते थे तो बात चलती थी कि अपने क्षेत्र में भी एक कृषि महाविद्यालय होना चाहिए। मुझे भी लगता था, लेकिन मुझे लगता था कि बहुत सारा काम हो गया है, अब अगले बार देखेंगे। लेकिन मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मैं तो अगले बार देखना चाहता था, लेकिन हमारे कुलपति महोदय ने अगले बार की चिंता न करते हुए 160 करोड़ रुपए की लागत से इसी बार उद्यान जी महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसलिए कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए.के. सिंह जी को और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को जोरदार तालियों के साथ हम सब लोग स्वागत करें। आज इस महाविद्यालय का शिलान्यास हो रहा है।
जब कुछ दिन में ये महाविद्यालय बनकर तैयार होगा, 300 एकड़ बेहड़ की एकदम तस्वीर बदल जाएगी और उस समय तमाम सारे बच्चे इसमें से पढ़कर निकलेंगे तो हमारे क्षेत्र का तो भला होगा ही, लेकिन पूरे देश में और दुनिया में जाकर अम्बा पोरसा का नाम रोशन करने का काम भी ये बच्चे करेंगे। आप सब जानते हो, कृषि के क्षेत्र में पिछले 9-10 सालों में बड़ा परिवर्तन आया है। इसमें किसानों की मेहनत तो है ही, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये AK सिंह जी बैठे हुए, इन्हीं की टीम के लोग नया जो बीज आप उपयोग करते हैं, यही लोग अनुसंधान करके बीज बनाने का काम करते हैं, जिससे खेती आज फल फूल रही है। अपन सबको मालूम है, अपने क्षेत्र में बाजरा बहुत होता है, लेकिन बाजरे का आटा पीसने के बाद 15-20 दिन में अगर नहीं खाओ तो खराब हो जाता है। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने कोशिश करके नया आविष्कार किया है कि अब जो बाजरा आने वाला है, वो बाजरा का आटा 15 दिन में नहीं, 6 महीने तक अच्छी अवस्था में रहेगा। और अगर बाजरा के आटे की उम्र बढ़ जाएगी तो उसका उपयोग ज्यादा होने लगेगा। उपयोग ज्यादा होने लगेगा तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो किसान का फायदा होगा। और पिछले दिनों तो आप सब लोगों ने ध्यान दिया होगा, प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को ज्वार बाजरा खाने के लिए मिलेट्स ईयर में प्रेरित किया है। पिछले बार आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, सभी सांसदों को ज्वार बाजरा से बने हुए व्यंजन खिलाए गए। और अभी G20 में भाग लेने के लिए 30 देशों के लोग आए थे। हर आदमी कृषि विभाग के पूसा कैंपस में जाकर अपनी पत्नियों के साथ बाजरा कैसे पैदा होता है, ज्वार कैसे पैदा होती है, हम भी अपने देश में करेंगे, हम भी बाजरा खाएंगे, इस दिशा में जो मोदी जी का आह्वान था वो पूरी तरह सफल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे तो ऊंचे स्थान पर है, लेकिन उनकी नजर चंबल के बेड़ों में खेती करने वाले हर गरीब किसान के ऊपर है। क्योंकि हर किसान गेहूं और चावल की खेती नहीं कर पाता। हमारे देश में 86% छोटे किसान हैं और बड़ी संख्या में पानी की कमी है। हर किसान के पास पानी नहीं है, लेकिन जहां मोटी खेती है, जहां पानी कम है, वहीं ज्वार पैदा होती है, वहीं बाजरा पैदा होता है। तो प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जो हमारा छोटा किसान है, अगर उसकी आमदनी बढ़ाना है तो बाजरे की खपत भी बढ़ाना पड़ेगी और किसान को उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे निश्चित रूप से किसान की आमदनी बढ़े। और जब ये कॉलेज बन जाएगा तो ज्वार बाजरा गेहूं सरसों तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फल की खेती, सब्जी की खेती,
फूलों की खेती, जब इस पर हमारा किसान जाएगा तो हम कल्पना नहीं कर सकते उतना मुनाफा खेती में कमाने में सफल होएगा। इसी प्रकार से कृषि विभाग ने इस पूरे ग्वालियर अंचल में, मैं परसों था ग्वालियर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, जहां हाईटेक नर्सरी का शिलान्यास किया। हमारे देश में पौध की कमी है, हाईटेक नर्सरी बन जाएगी तो ये पूरा अंचल पौध का हब बन जाएगा, फायदा किसानों को होगा। एरोपोनिक लैब का भी शिलान्यास हुआ है अपने इस अंचल में। हॉर्टिकल्चर बोर्ड का कार्यालय भी खुला है और नूराबाद में इजराइल और इंडिया दोनों को मिलाकर नई टेक्नोलॉजी हमारे किसान तक पहुंचे, इसके लिए एक्सीलेंट सेंटर का भी काम पूरा हो गया है और थोड़े दिन में किसानों को उसको फायदा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जब ये महाविद्यालय शुरू होगा तो इस क्षेत्र की किसानी की अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से एकदम बड़ा परिवर्तन आएगा। अभी नए लड़के जो कॉलेज में पढ़ के निकलते हैं वो खेती करने की तरफ प्रवृत्त नहीं होते, लेकिन जब खेती में महंगी फसलें आ जाएंगी, जब खेती में टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जब खेती में मुनाफा बढ़ जाएगा तो हमारे घर का बच्चा मालनपुर में मजदूरी करने नहीं जाएगा, वो अपने मोबाइल पर ही उन्नत खेती करेगा और अपने परिवार की आमदनी बढ़ाएगा। इस दिशा में भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम है, एक जमाना था जब खेती का विषय आता था, किसान का विषय आता था तो लोग पंजाब और हरियाणा का नाम लेते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण आज पंजाब और हरियाणा को पछाड़कर मध्य प्रदेश का नाम एक नंबर पर लिया जाता है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गर्व और गौरव का विषय है। आज ये बड़ा काम अपनी इस तहसील में हुआ है। ये तहसील है तो बेहड़ में, लेकिन इस तहसील ने AK सिंह जी बहुत बड़े बड़े लोग दिए हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी हुई परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, वो शहीद भी इसी तहसील के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इस देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रज्जू भैया, वो भी इसी तहसील के रछेड़ गांव में पैतृक रूप से निवास करने वाले रहे। आज देश भर में सरस्वती शिशु मंदिर 2 ही शिक्षण संस्थान हैं जिसमें गरीब परिवार के बच्चों को कम फीस पर अच्छी शिक्षा मिलती है। एक सरस्वती शिशु मंदिर और एक केंद्र सरकार का सेंट्रल स्कूल, अंबा में भी सेंट्रल स्कूल है। हम लोगों ने परसों ही उसकी बिल्डिंग का शिलान्यास इस क्षेत्र में किया है। सरस्वती शिशु मंदिर का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। वो सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती के सबसे पहले संगठन मंत्री कोई थे तो लज्जाराम सिंह तोमर, वो भी इसी तहसील के थे। और विशेष रूप से
ग्वालियर का एग्रीकल्चर कॉलेज जबलपुर यूनिवर्सिटी से भी पुराना है। जबलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जब बनी थी तो ग्वालियर के एग्रीकल्चर कॉलेज का फर्नीचर यूनिवर्सिटी के लिए गया था। तो हमारा ये पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर बच्चे पढ़कर निकले हैं तो एग्रीकल्चर एजुकेशन के निकले। ग्वालियर में एग्रीकल्चर कॉलेज था तो उसके 2 हॉस्टल थे। एक हॉस्टल में सिर्फ अम्बा पुरसा के तोमर ही तोमर रहते थे और एक हॉस्टल में सब जगह के लोग रहते थे। विजय सिंह साहब भी इसी तहसील के हैं जो आपके वाइस चांसलर रहे। तो कृषि के क्षेत्र में यह क्षेत्र परिश्रमी किसानों के कारण काफी अच्छी अवस्था में रहा है और कृषि शिक्षा की दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा, बड़ी संख्या में हमारे लोग रुचि लेते हैं, पढ़ते हैं। गजेंद्र सिंह जी आप देश भर में काम करते हैं, यहाँ कहीं होंगे, हमारे सिंहपुरा के ही हैं वो, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री रहे और कृषि छात्रों के बीच में पूरे देश में काम करना, उनका मार्गदर्शन करना, उनको भारतीयता से जोड़ना, इसके लिए गजेंद्र भाई का जीवन एक लंबे कालखंड से समर्पित है। आज ही के दिन पोरसा में एक जिम का शिलान्यास भी हो रहा है। 1 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी और ये जिम जब बनकर तैयार होगी और उसके बाद अंबा वाले कहेंगे एक जिम अंबा में और बनवा दो, तो अंबा में भी बनवाने का काम किया जाएगा। ऐसे ही पोरसा मंडी में एक किसान भवन बनाया जा रहा है। ये एक तौर से बड़े बूढ़ों के लिए है। अभी हमारे ब्यास जी गांव से निकल के आते हैं तो अन्नू सेठ की दुकान पे बैठना पड़ता है और अन्नू सेठ की दुकान बहुत छोटी सी है। ब्यास जी को अकेले तो बिठा लेता है, कभी हम आ जाते हैं तो अस्त व्यस्त हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए किसान भवन बनाया जा रहा है। उसमें कम से कम 100-150 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, उसमें चाय की व्यवस्था होगी, देश भर के अखबार उसमें नगर पालिका के माध्यम से आएंगे और उसमें एक बहुत बड़ा टीवी होगा जो एक तौर से सिनेमा घर में जैसा पर्दा होता है उतना बड़ा होगा। उसमें रोज बुजुर्ग लोग 11 बजे आए और 5 बजे तक मुरारी बापू की कथा सुने, रमेश भाई ओझा की कथा सुने, भगवान कृष्ण के भजन सुने। ये काम भी आज शिलान्यास किया जा रहा है। ककरारी और कसवा दोनों क्षेत्र ऐसे हैं, मैं जब भी कसमा की तरफ से निकलता हूं तो हमेशा पुल की बात की जाती रही। आज इस पुल का भी शिलान्यास हो रहा है। यह 30 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। यह अंबा के, कचमा के आसपास के सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ऐसे ही ककरारी पर जो पुल है उसका शिलान्यास भी आज हो रहा है। सिकरोड़ी तुतवास पुल की बात ये हमारे शिवमंगल जी हमेशा जब देखो तब सिकरोड़ी तुतवास का नहीं बना, सिकरोड़ी तुतवास का नहीं बना। भैया अब ये बन गया है और आज शिलान्यास हो गया है, जल्दी ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। शिवमंगल जी जब विधायक थे तो मैं समझता हूं अंबा और दिमनी दोनों विधानसभाओं में जितने विद्युत सब स्टेशन बने उतने 50 साल के इतिहास में भी कभी नहीं बने थे।
इनकी विधानसभा में जब ये लड़े थे तब 4 थे और पूरे 5 साल में इनने 14 और बनवाए। और अब गोपी का नहीं बना तो उसी के लिए 3 साल से जान खाए हुए हैं। तो आज गोपी का सब स्टेशन भी शिलान्यास हो रहा है, उसका काम भी पूरा हो जाएगा और उसका फायदा भी आसपास के किसानों को मिलेगा। नगर पालिका अंबा और नगर पालिका पोरसा दोनों क्षेत्रों के तमाम सारे विकास आज शिलान्यास किए जा रहे हैं। और इस क्षेत्र में अंबा और पोरसा दोनों में जो सांसद निधि से सामुदायिक भवन या अन्य काम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने दिए थे, लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से वो भी बनेंगे, उनका भी शिलान्यास आज यहाँ पर हुआ है। बहुत लंबी बात करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, आप सब जानते हो पीएम किसान सम्मान निधि और सीएम सम्मान निधि दोनों के 12,000 रुपया आपको मिल रहे हैं। लाडली बहनों को 1250 रुपया महीना मिल रहे हैं। और फिर बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की लिखाई हो, रात में घर में रोशनी का सवाल हो, गांव में चलने के लिए अच्छी सड़क हो। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री सड़क देकर गांव के जीवन को बदल दिया। और आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जैसे घर घर में शौचालय और गैस का सिलेंडर देकर हर बहन को सुविधा देने का प्रयास किया है, वैसे ही घर में हमारी बहन बिटिया हैंडपंप से पानी भरती थी, अब नल जल योजना के माध्यम से घर घर में टोंटीस लगेगी और सबको पानी मिलेगा। ये भी काम बड़ी तेजी के साथ हर गांव में करने का प्रयास किया जा रहा है। और आज ही के दिन हमारे वाइस चांसलर साहब यहाँ आए हैं, तो इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के जो भाई और बहन हैं, ऐसे लोगों के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज खोला है। इस अवसर पर हम कुछ देना चाहते हैं। तो अंबा और पोरसा दोनों विधानसभा के 1000 नाम निकाले गए हैं और किसी को पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए स्प्रे का पंप और किसी को गेहूं और चावल रखने के लिए टंकी, ये भी प्रदान आज की जाएगी। और सांसद निधि के टैंकर भी आज प्रदान किए जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को प्रार्थना करना चाहता हूं कि ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर सोचना, अगर आपको एक सड़क भी मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण मिली है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण मिली है। और इसलिए आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर रहे, शिवराज सिंह चौहान पर रहे और नरेंद्र मोदी की ताकत आप लगातार बढ़ाते रहे, जिससे हमारा भारत दुनिया में विश्व गुरु के स्थान पर पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।